रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स। तो हम डिस्कस करते हैं अब रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स के जो मेन रिएक्शंस होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो हेलोअल्केन्स देते हैं वो होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। हेलोअल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं विद KOH, KOH, AgOH और NaOH। यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज है न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्ट कर रहा है वो OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव जब अप्रोच करता है फॉर एग्जांपल CH3CH2Br के साथ KOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो Br नेगेटिव निकल जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा OH नेगेटिव। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल। हेलोअल्केन्स का सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है विद Na सोडियम इथॉक्साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथॉक्साइड आयन C2H5 नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है O नेगेटिव C2H5, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। C2H5 O नेगेटिव जब अटैक करता है Br नेगेटिव निकल जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। Br नेगेटिव को C2H5O नेगेटिव रिप्लेस कर देता है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2O C2H5। तो यहाँ पे हम इथॉक्सी एथेन बना रहे हैं। ईथर्स बनाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ एथर्स। अगर हम हेलोअल्केन्स को रिएक्ट कराते हैं फॉर एग्जांपल ब्रोमीथेन को CH3CH2Br ब्रोमीथेन को रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ K+Cn नेगेटिव। इस केस में जो Cn नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। Cn नेगेटिव Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2Cn। हेलोअल्केन्स एक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं जो अगर हम हेलोअल्केन्स को रिएक्ट कराएंगे सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड के साथ। सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड हमारा होता है CH3COH, इसका सिल्वर साल्ट H प्लस को हटा के हम Ag+ लगा दे तो ये बन गया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3COOAg+। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं हेलोअल्केन्स के साथ, जैसे हमने हेलोअल्केन ले लिया CH3CH2Br, तो इसमें जो ये CH3CO नेगेटिव जो है वो रिप्लेस कर देता है Br नेगेटिव को। तो हमारे पास यहाँ पे देखो CH3CO नेगेटिव इसने रिप्लेस कर दिया किसको? Br को, और जो ये वाला पार्ट था CH3CH2 ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है CH3CO नेगेटिव। रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एस्टर। जैसे इस केस में इथाइल इथेनोएट एक एस्टर है, ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल बन गया। अगला एग्जांपल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो है हेलोअल्केन्स का। फॉर एग्जांपल ब्रोमोइथेन का रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट का जब रिएक्शन कराते हैं ब्रोमोइथेन के साथ, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई ऐसा एटम जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सिल्वर नाइट्राइट के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक एटम की तरह बिहेव कर रहा है वो है नाइट्रोजन। ये वाला ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है Br नेगेटिव निकल जाता है तो इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया? CH3CH2। ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ गया और दो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हुए थे, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया नाइट्रो अल्केन्स बन गया, नाइट्रो अल्केन्स। ये भी एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेलोअल्केन्स का एक और रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं। हमारा रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट में जो हमारा रिएक्टेंट है, एक तो हमारा रिएक्टेंट है ये CH3CH2Br,
ये जो रिएक्शन है ये एक टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे पहले बताया Br नेगेटिव निकल जाएगा, Br नेगेटिव इसकी जगह लगेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल, इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो है O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O। तो Br नेगेटिव निकल के, जैसे यहाँ पे Br नेगेटिव निकल के ON डबल बॉन्ड O ये लग जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथाइल नाइट्राइड। एक और एग्जांपल हेलोअल्केन्स का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो रिएक्शन विद AgCN। AgCN में जैसे सिल्वर के दूसरे साल्ट्स में हुआ था, यहाँ पे Cn नेगेटिव अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे Cn में जो नाइट्रोजन है, Cn नेगेटिव जब अटैक करता है तो Cn नेगेटिव यहाँ से अटैक करता है, लेकिन AgCN में C जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक नहीं कर रहा, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर रहा है किस पे, यहाँ पे, और आयोडीन निकल जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें CH3 के साथ C जुड़ने की बजाय CH3 के साथ N जुड़ जाता है, तो ग्रुप वही है लेकिन एक बार इस साइड से जुड़ जाता है, एक बार इस साइड से। तो इस केस में नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो हमारे पास मिथाइल साइनाइड की बजाय हमारे पास बन जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी एक टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो हेलोअल्केन्स का वो है रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन। ये हेलोअल्केन है ब्रोमो इथेन, इसका रिएक्शन करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है SH नेगेटिव, यानी S पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे होगा क्या, Br नेगेटिव निकल जाएगा और इसकी जगह SH जिसमें S पे नेगेटिव चार्ज है वो अटैच हो जाएगा। ये एक टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2, जो यहाँ से आया था CH3CH2, Br हट के वहाँ पे हमने SH लगा दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईथेन थायोल बन जाता है। इसी तरह का एक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें Br नेगेटिव हट के वहाँ पे S नेगेटिव R लग जाता है, रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड जो कि एक हेलोअल्केन है। इसका रिएक्शन विद NaS नेगेटिव CH2CH3 इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये जो स्पीशीज़ है ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ है। ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ जिस पे S पे नेगेटिव चार्ज है वो Br नेगेटिव को हटा देता है और वहाँ पे हमारा CH3CH2 SCH2 बन जाता है। तो ये एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक और हो गया। अल्काइंस की एक प्रॉपर्टी होती है अल्काइंस की, जिसमें क्या होता है कि जो अल्काइन है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हमारे पास कोई अल्काइन है उसका ये जो H होता है ये एसिडिक होता है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन से इस H को H+ के रूप में, क्योंकि एसिडिक होता है, H+ के रूप में रिमूव कर लेते हैं तो C पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसमें जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C और C पे नेगेटिव चार्ज है, ये सोडियम का साल्ट बन गया। अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं हेलोअल्केन्स के साथ, जैसे हमारे पास हेलोअल्केन है ब्रोमो इथेन CH3CH2Br, तो C नेगेटिव वाला ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करता है तो Br नेगेटिव रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, हायर अल्काइंस बन जाते हैं। हायर अल्काइंस मतलब कि जैसे कि हमारे पास सिंपल अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे हायर अल्काइन बन जाते हैं। हमने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया CH2CH3, तो नंबर ऑफ कार्बन्स जो है इन दिस अल्काइन मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है। तो ये हायर अल्काइंस बनाने का एक मेथड है। एक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है हेलोअल्केन्स का, जो एक नेम रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ये एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास हेलोअल्केन है जिसमें हमारे पास जो हेलोजन ग्रुप है वो क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है, अगर हम इस रिएक्शन में हम क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देते हैं विद आयोडाइड। याद रखने इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड को ही रिप्लेस करना है विद आयोडाइड, इसका उल्टा नहीं करना। तो उसके लिए हम पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट हम लेते हैं एसीटोन। तो जैसे इसमें हमने CH3CH2Cl को हमने Ki के साथ रिएक्ट कराया तो I नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स है, और ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अल्केन्स का एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया ये एक हेलोअल्केन है CH3CH2Br, जब इस पे अमोनिया अटैक करता है NH3
तो ये अमोनिया इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ पर अटैक करता है और Br निकल जाता है। ठीक है, साथ के साथ Br निकलता है और यहाँ इस अमोनिया NH3 से एक H निकल जाता है, तो हमारे पास बन जाता है CH3CH2। ये जो NH3 यहाँ पे जुड़ा था, पहले यहाँ NH3 जुड़ा था लेकिन वहाँ से एक H निकल गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3CH2 NH2। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता, और रिएक्शन फर्दर चलता रहता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना था वो बना था CH3CH2 NH2। अब इस पे एक और CH3, ये जो NH2 है ये दोबारा से एक और हेलो अल्केन मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करती है। हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे था CH3CH2 Br और यहाँ से Br निकल जाता है और फर्दर नाइट्रोजन जब यहाँ पे जुड़ता है तो एक H नाइट्रोजन का भी निकल जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे दो ग्रुप लग गए, CH3CH2 एक ये और एक और यहाँ पे मैंने लिख के दिखा रखा है 2, एक और CH3CH2 ग्रुप लग जाता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होता और हमारा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्दर एक CH3CH2 मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं। जब इस पे अटैक करते हैं तो Br नेगेटिव निकल जाता है और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे CH3CH2 के 3 ग्रुप्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो कैसे, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर। तो जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक CH2CH3 ग्रुप है, फिर दूसरा CH2CH3 ग्रुप है, फिर तीसरा CH2CH3 ग्रुप है। अब इस नाइट्रोजन पे अभी भी नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर, जैसे यहाँ से दिखा देता हूँ, फर्दर अगले CH3CH2 मॉलिक्यूल को अटैक करेंगे, फिर यहाँ से फिर Br नेगेटिव निकल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन के साथ 4 ग्रुप जुड़ जाएंगे, जैसे ये 3 थे, यहाँ पे एक और ग्रुप जुड़ जाएगा और ये, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ 4 CH2, एक ये CH2CH3 ग्रुप, एक ये 4 ग्रुप जुड़ जाएंगे और ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और पॉजिटिव आयन कंबाइन हो जाएगा Cl नेगेटिव आयन के साथ। जो भी इसमें रिएक्टेंट है, इसमें Br नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो ये कंबाइन हो जाएगा Br नेगेटिव के साथ, तो ये एक साल्ट बन जाएगा। ये जो साल्ट है, तो ये एक साल्ट बन जाएगा। इस साल्ट को तुम कंपेयर कर सकते हो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये NH4Cl नेगेटिव साल्ट बना देता है। इसी तरह से इस साल्ट में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे H की बजाय CH2CH3 4 हो गए, इसलिए इस पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये नेगेटिव आयन के साथ एक साल्ट बना देता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस रिएक्शन को होफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल लेड्स बोलते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स के, जो आप अपनी बुक से भी स्टडी कर सकते हो।